हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस हमारे माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ जीके जीएस का क्वेश्चन लिए हैं जो आपके स्क्रीन पर है, जो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल में पूछे गए प्रश्न लिए गए हैं। किसी चीज़ को हमें क्वालिफाई करना है तो उस पर एक प्रति जिद होना चाहिए। जो किसी चीज़ के लिए जिद अगर है तो आप वो पा सकते हैं। ठीक, चलते हैं इसी उम्मीद के साथ क्वेश्चन नंबर 1 पर। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं कि मुख्यमंत्री जी हैं? ठीक, जो पूछा है भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो राष्ट्रपति जी हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, इसी उम्मीद के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? यानी किस भारतीय बैंक जो बैंक है उसके अधिक शाखाएं किसके हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पंजाब बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? ठीक, किसके अधिक शाखाएं हैं? तो भाई वो है स्टेट बैंक की, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन देख रही है। अगला क्वेश्चन में कहा है, चाइना मैन, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? जो चाइना मैन जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी कबड्डी से, ऑप्शन नंबर सी शतरंज से, ऑप्शन नंबर डी खो खो से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ इसी उम्मीद के साथ। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? निम्नलिखित में से जो गुजरात है इसकी राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है गांधीनगर है, ईटानगर है, अमरावती है, दिसपुर है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो गांधीनगर है, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बता रहा है कि किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो भाई किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है थाईलैंड में, ऑप्शन नंबर बी रूस में, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी भारत में। तो भाई जो सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं ना वो थाईलैंड में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ इसी उम्मीद के साथ। अगला क्वेश्चन में बता रहा है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जो नीरज चोपड़ा है उसका माने संबंध किस खेल से है? तो आप लोग जानते हैं वो भाला फेंकते थे नीरज चोपड़ा। ठीक, तो उनका संबंध किससे? क्रिकेट से होगा कि हॉकी से कि जेवलिन थ्रो से, फुटबॉल से? जो इसका राइट आंसर होगा ना जेवलिन थ्रो है। इसी को जो भाला फेंकना है जेवलिन थ्रो ही होता है, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में बता रहा है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? जब भारत में पहली बार जनता यानी जब कोरोना आया था, कोरोना तो जनता कर्फ्यू लगा था। ठीक, तो अगला क्वेश्चन इसी के साथ इसका देखते हैं। 1 मिनट, चलिए देखते हैं। ये भारत में पहला जो जनता कर्फ्यू लगा कब लगा था? 22 मार्च 2020 को लगा था, 20 मार्च 2020 को लगा था, 23 मार्च 2021 को लगा था, 25 मार्च 2019 को लगा था। तो जो कर्फ्यू लगा था ना भाई वो लगा था कब? 22 मार्च 2020 को लगा था, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन में, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को, जोगिंदर सिंह को, अजीत पाल सिंह को या पीटी उषा को? तो जो मिल्खा सिंह है ना इन्हीं को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? जो भारत में पहली रेल थी वो किस वर्ष चली थी? 1853 में, 1945 में,
1947 में, 1950 में। तो भाई वो प्रथम रेल जो चली थी, जो पहली रेल, वो 1853 को चली थी। कब चली थी? 1853 को चली थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में बता रहा है कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? जो कथकली है वो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? केरल का है, मणिपुर का है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है? तो जिसका राइट आंसर होगा केरल का है। जो कथकली है ना, कथकली वो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बता रहा है भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? जो भारत में मिसाइल मैन है उन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? भगत सिंह को, एपीजे अब्दुल कलाम को, राजेंद्र प्रसाद को, नरेंद्र मोदी को? तो भाई इसका राइट आंसर जो होगा ना वो एपीजे अब्दुल कलाम है, जो इन्हें मिसाइल के नाम से भी, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? पंजाब को, श्रीनगर को, मदुरई को, बनारस को? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदुरई को। जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला देखिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि पढ़ाने से मोटिवेशन मिलता है। ठीक, तो उसे शेयर, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तार और केबल जो भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? कहाँ बनाए जाते हैं भाई? महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं, कानपुर में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में? तो भाई जो तार और केबल जो है ना सबसे अधिक वो पश्चिम बंगाल में बनाए जाते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गान गाने का समय अवधि कितना है? जो भारत का राष्ट्रीय गान गाने का समय अवधि है वो कितना है भाई? 42 सेकेंड है, 65 सेकेंड है, 60 सेकेंड है, 52 सेकेंड? जो इसका राइट आंसर है ना वो 52 सेकेंड है। जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय गान था जो 52 सेकेंड है, वो कौन लिखा था राष्ट्रीय गान? भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन बता रहा है भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है? भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय सब्जी क्या है? टमाटर है, कद्दू है, प्याज है, गोभी है? तो इसका राष्ट्रीय सब्जी क्या होगा? कद्दू। जो भारत की राष्ट्रीय सब्जी है वो कद्दू है। जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बता रहा है भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? जो भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है भाई? 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 मार्च को मनाया जाता है, 27 सितंबर को या 27 जून को? तो जो मनाया जाता है ना वो 25 जनवरी को मनाया जाता है पर्यटन दिवस। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जो सेब का सर्वाधिक उत्पादन है वो किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है, केरल में होता है, या राजस्थान में होता है, या हिमाचल प्रदेश में होता है? जो इसका राइट आंसर होगा ना जम्मू कश्मीर में होता है। जो ऑप्शन नंबर है बहुत ही सही होगा। ठीक, जहाँ सर्वाधिक सेब का उत्पादन होता है। ठीक, जम्मू कश्मीर में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो सॉरी डांडिया लिखा है, इंडिया पढ़ा हूँ। डांडिया है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो डांडिया है ना वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, आंध्र प्रदेश का है? जो इसका राइट आंसर होगा ना वो गुजरात होगा। जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए आगे। आगे देखिए, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य। तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य वो कौन है? जो आंध्र प्रदेश लिखा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है। तो जो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है ना, वो गुजरात है, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बता है, घाटों का नगर किसे कहा जाता है? घाटों का नगर किसे कहा जाता है? गया को, चंडीगढ़ को, झारखंड को, वाराणसी को? जो घाटों का नगर कहा जाता है ना, वो वाराणसी को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक, आज के लिए इतना ही। ठीक, अगला देख लीजिए। अभी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किए लाइक कर लीजिए, शेयर नहीं किए शेयर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू।